हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी 8 क्लास की ज्योग्राफी। आज हम लोग ज्योग्राफी के फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, कृषि। तो अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कृषि क्या है। तो कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधी सभी क्रियाएं कृषि कहलाती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। तीसरा क्वेश्चन है आपका, स्थानांतरित कृषि क्या है। इस कृषि की क्या हानियां हैं। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन या दहन कृषि भी कहा जाता है। इसकी क्या क्या हानियां हैं। इसकी हानियां हैं, देखिए, पहला है मृदा अपरदन होता है, दूसरा है वनों का ह्रास होता है, तीसरा है पर्यावरण प्रभावित होता है। चौथा है आपका, रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि वाणिज्यिक के कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा है, इसमें वैज्ञानिक विधियों को उपयोग किया जाता है। चौथा है, इसमें मुख्यतः चाय, कहावा, काजू, रबड़, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास में मदद। पहला है, सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चकबंदी द्वारा एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। दूसरा है, सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तीसरा है, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। फोर्थ है आपका, सरकार कृषि उत्पादनों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो सही उत्तर बताइए, इसमें क्या हो सकता है। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है। उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, पटसन को कहते हैं। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कैसे। तो इसका कारण बताना है। तो देखिए क्या है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, कैसे और क्यों। तो देखिए इसका आंसर, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती हैं। विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं में अंतर बताना है आपको, और निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में अंतर। तो प्राथमिक क्रियाएं देखिए, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। और तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं, जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है। फिर देखिए प्राथमिक क्रियाएं का दूसरा, कृषि, मत्स्य, वानिकी यानी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण क्या हो सकते हैं, यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और उसके बाद क्या पूछा है, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर। तो निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या हो जाएगा अंतर। तो देखिए, निर्वाह कृषि किस लिए होती है। देखिए पहला होगा, केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहते हैं। और गहन कृषि किसे कहते हैं, भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। सेकंड है आपका, निर्वाह कृषि में, निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, परंतु गहन कृषि में क्या होगा, गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। फिर देखिए निर्वाह कृषि का थर्ड होगा, इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। और वही गहन कृषि में क्या हो जाएगा, इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन, क्रियाकलाप। बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को इकट्ठा कीजिए, उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। तो पहला देखते हैं, विभिन्न फसलों के बीज छात्र स्वयं इकट्ठा करेंगे और उन्हें क्लास में लाएंगे और पता करेंगे ये कौन सी मिट्टी में उगते हैं। तो जैसे फसल का नाम दिया हुआ ऊपर और दूसरी तरफ आपका मृदा यानी मिट्टी का नाम दिया हुआ है। तो देखिए गेहूँ कौन सी मिट्टी में होता है, दोमट जलोढ़ मिट्टी में, और चावल चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में, और मक्का जलोढ़ मिट्टी में, ज्वार बलुआ दोमट मिट्टी में, बाजरा बलुआ दोमट मिट्टी में, ज्वार जलोढ़ मिट्टी में, रागी बलुआ दोमट मिट्टी में, तिलहन जलोढ़ मिट्टी में, दलहन जलोढ़ मिट्टी में। और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर, यानी चित्र आप स्वयं इंटरनेट की सहायता से आप निकलवाएंगे और उसके बारे में उसके बाद आपको क्या करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग अंतर बता देंगे कि भारतीय किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान कैसे क्या कार्य करते हैं। तो देखिए भारत में फार्म का आकार छोटा लगभग 1 से 1.5 हेक्टेयर तक होता है, यानी खेतों का आकार कितना होता है, 1 से 1.5 हेक्टेयर तक होता है। और किसान मुख्य रूप से गांव में रहते हैं। किसान वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। और किसान खेतों की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर से या बैलों से परंपरागत विधि से करते हैं। किसानों के पास भंडारण की सुविधा की कमी होती है। और वहीं अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान क्या करते हैं, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों के पास क्या क्या सुविधा होती है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का औसत आकार 250 हेक्टेयर तक होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। किसान वर्ष में 1 फसल उगाता है। किसान उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में वैज्ञानिक मदद लेता है और उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो किसान को उसके खेत की यथार्थ तस्वीरें देता रहता है। किसान ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्ट और प्रेशर का प्रयोग कृषि संबंधित विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्य भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं, यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आओ खेलें। शब्द पहेली को दिए गए संकेतों की मदद से हल कीजिए। वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में दीजिए। आइए आपको अपने फ्रेंड की सहायता से खेलना है। या आपको यहाँ पे एक वर्ग पहेली दी गई है, आपको इसमें भरना है। इसका आंसर भी आपको नीचे दिया गया हुआ है। तो ये आप लोग अपनी क्लास वर्क में कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।